मेरा नाम संदीप है। मैं हमेशा काम के सिलसिले में शहरों में घूमता रहा हूँ, लेकिन इस बार की यात्रा कुछ अलग ही थी। मुंबई की रफ्तार, भीड़ और हल्की गंध मिलीजुली गर्मी ने मुझे थकावट से भर दिया था। काम से निपटने के बाद मैं अपने होटल के कमरे में पहुंचा और खुद को आराम देने की सोच रहा था। कमरे की खिड़कियों से शहर की रोशनी छनकर आती थी और हल्की हल्की हवा कमरे में ठंडक भर रही थी। मैंने बैग से अपने कपड़े निकाले और तुरंत ही एक गर्म पानी की शावर लेने का मन बनाया। पानी की गर्माहट मेरे शरीर की थकान को धीरे धीरे कम कर रही थी। मेरी आंखें बंद थी और मैं पूरी तरह खुद को उस पल में खो देने लगा। तभी अचानक कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला और मैं एक झलक में पहचान गया। मेरी मौसी रश्मि, उम्र लगभग 23 से 24 साल की। लंबे काले बाल, गोरी और साफ रंगत वाली। उसकी मुस्कान और नजरों में एक हल्की झिझक थी, लेकिन साथ ही उत्सुकता और चाहत भी साफ झलक रही थी। मुझे पता था कि वह मेरे कमरे में अचानक आई और मैंने भी झिझकते हुए उसे देखते हुए ध्यान अपने काम पर रखा। पानी की बूंदें मेरी पीठ पर गिर रही थी और मैं थोड़ा सुस्त हो गया था। उसकी मौजूदगी ने अचानक कमरे का माहौल बदल दिया। मैं नहीं जानता था कि अब क्या करना चाहिए। रश्मि धीरे धीरे कमरे में आई और पानी की भाप में उसका रूप और भी निखर गया। उसने हल्का सा सिर हिलाया और बोली, तुम थक गए हो ना? उसकी आवाज में हल्का सा शर्म और साथ ही अपनापन था। मैं कुछ नहीं बोल पाया, सिर्फ सिर हिलाकर हामी भर दी। हम दोनों के बीच कुछ क्षणों की खामोशी थी, जिसमें केवल पानी की बूंदों की आवाज और शहर की हल्की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थी। मुझे उसकी निकटता अजीब तरह से आकर्षित कर रही थी। उसके कदम मेरे पास आने लगे और मैं महसूस कर सकता था कि यह पल साधारण नहीं था। रश्मि ने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोली, काम की इतनी थकान के बाद कुछ आराम तो बनता है। उसकी बात में सुकून और चाहत दोनों झलक रहे थे। मैं उसे देखकर चुप रहा, क्योंकि शब्दों से ज्यादा उसकी मौजूदगी की गर्माहट ने मुझे असर किया। वह धीरे धीरे मेरे पास खड़ी हो गई और मैंने महसूस किया कि उसके पास आने का मतलब सिर्फ मुलाकात नहीं था। उसकी आंखों में हल्की चमक और हल्की झिझक दोनों थी, जैसे वह खुद भी यह पल समझ नहीं पा रही हो। मैंने अपने हाथों से पानी को पोंछा और उसके सामने खड़ा हो गया। उसकी नजरों में कुछ कहना था, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। यह वह पल था जब दो लोग बस नजरों और हाव भाव से सब कुछ महसूस कर सकते हैं। रश्मि ने धीरे धीरे मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और मैंने भी उसे अपनी ओर खींचा। उसकी हथेलियां मेरी त्वचा को छू रही थी और मुझे उस एहसास ने अचानक अंदर से गर्मी दे दी। हमारी आंखें मिल गई और यह पल कुछ खास बन गया। कमरे में हल्की सी खामोशी थी, केवल मेरी सांसें और उसके हल्की कांपती आवाज। मैं जानता था कि यह पल दो लोगों के बीच एक नई शुरुआत का संकेत था, लेकिन साथ ही यह भी समझ रहा था कि हमारे बीच की दूरी और पारिवारिक रिश्तों की जटिलताएं इसे आसान नहीं बनाएंगी। रश्मि ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ इतना करीब महसूस कर पाऊंगी। उसकी आवाज में शर्म और चाहत दोनों मिश्रित थे। मैंने उसे देखा और महसूस किया कि यह पल केवल एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं की सच्ची झलक थी। होटल का कमरा अब हमारे लिए एक निजी जगह बन गया था, जहां केवल हम दोनों की भावनाएं और महसूसियां थीं। मैं समझता था कि यह पल कहीं भी किसी को बताना आसान नहीं होगा, लेकिन उसी समय मैं इस पल का पूरा आनंद लेना चाहता था। रश्मि धीरे धीरे मेरे पास बैठ गई और हमारी नजरों में वह समझदारी और अपनापन झलकने लगा जो शब्दों से कहीं अधिक भावनात्मक था। हम दोनों बस एक दूसरे को महसूस कर रहे थे, बिना किसी जल्दबाजी या डर के।
मैंने उसके हाथ अपने हाथों में लिए और धीरे धीरे उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में कुछ कहना था और मैंने महसूस किया कि हमारी भावनाएं अब केवल नजरों में नहीं, बल्कि दिल से भी जुड़ गई थी। रात धीरे धीरे गहरी हो रही थी और होटल की हल्की रोशनी में हमारे बीच की खामोशी भी अपनी भाषा बोल रही थी। रश्मि ने धीरे से कहा, तुम हमेशा ऐसे ही मेरे पास रहोगे ना? उसकी आवाज में उम्मीद और हल्की डर थी। मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया क्योंकि मैं भी यह महसूस कर रहा था कि यह पल हमारे लिए बहुत खास है। कमरे की खिड़कियों से बाहर शहर की रोशनी झलक रही थी, लेकिन हमारी दुनिया अब केवल हम दोनों के बीच की गर्माहट और अपनापन से भरी थी। मैं जानता था कि यह रात हमें हमेशा याद रहेगी। हमने कुछ समय बस एक दूसरे की मौजूदगी में बिताया और मुझे महसूस हुआ कि हमारी भावनाएं अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं रही बल्कि दिल और आत्मा से जुड़ गई थी। यह वह पल था जिसे मैं हमेशा अपने दिल में संजोकर रखना चाहता था। रश्मि ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब थोड़ा आराम करते हैं। और हमने कमरे के सोफे पर बैठकर कुछ समय बस एक दूसरे की बातें और हंसी में खोकर बिताया। कमरा पूरी तरह शांत था, केवल हमारी बातें और हल्की हल्की हंसी की गूंज थी। मैं जानता था कि यह पल बस शुरुआत थी और आगे आने वाले समय में हमारी भावनाएं और भी गहराई में जाएंगी। रश्मि की आंखों में झलकती चमक और मुस्कान ने मुझे एहसास कराया कि यह रात हमारे लिए सिर्फ एक आम रात नहीं थी बल्कि हमारी समझ और अपनापन का प्रतीक बन गई थी। मैंने महसूस किया कि हमारी भावनाएं अब सिर्फ रिश्तों तक सीमित नहीं थी, बल्कि हमारी आत्माओं तक पहुंच गई थी और यही एहसास मुझे अंदर से गर्माहट और खुशी दे रहा था। रात की खामोशी और शहर की हल्की रोशनी में हम दोनों बस एक दूसरे को महसूस कर रहे थे और मैं जानता था कि यह रात हमारी यादों में हमेशा ताज़ा रहेगी। रात का समय अब लगभग समाप्त हो रहा था लेकिन हमारा पल अभी भी जिंदा था। मैंने महसूस किया कि हमारी भावनाएं अब केवल रिश्तों तक सीमित नहीं रही बल्कि हमारी आत्माओं तक पहुंच गई थी। और यही एहसास हमें अंदर से गर्माहट और खुशी दे रहा था। अंत में रश्मि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हमारे लिए यह पल हमेशा खास रहेगा। मैं बस मुस्कुराया और महसूस किया कि यह सच है। यह रात, यह पल, हमारी भावनाएं सब कुछ हमारी यादों में हमेशा जीवित रहेंगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय दोस्तों।